जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 38 जो हम लोग पंचायती राज पढ़ रहे थे उसका हम लोग आज सेकेंड पार्ट को देखेंगे। ठीक है। हाँ, ये थर्ड पार्ट हो जाएगा अगर हम लोग माने तो, क्योंकि इससे पहले मैं क्वेश्चन का एनालिसिस किया था। ठीक है। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े थे, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। देखिए ये हमारा चैप्टर है। ठीक है। पंचायती राज का विकास कैसे हुआ हम लोग को याद रखना था कि जो लॉर्ड रिपन है वो 1882 में, ठीक है, उनका एक संकल्प तरीके से हम लोग स्वशासन के लिए उनके द्वारा ये प्रस्तुत हुआ। तो इसलिए उस समय से हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं, किसके लिए? स्वशासन के क्षेत्र में। ठीक है। और जो स्थानीय स्वशासन है ना, उसका पिता भी कहे जाते हैं। कौन? लॉर्ड रिपन। ठीक है। उसके बाद से भारत शासन अधिनियम 1919 में ये बात आया। ठीक है। उसके बाद से फिर बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ। ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है। बलवंत राय मेहता समिति जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति का सारा रिपोर्ट हम लोग देखे थे। ठीक। उसके बाद से जो पंचायती राज सबसे पहले जो है, यानी कि पंचायत का जो व्यवस्था है वो सबसे पहले कहाँ पे आया? हमारे देश के राजस्थान के राज्य में। ठीक है। और जिला कौन सा था? नागौर। ठीक है। उसके बाद से दूसरी बार कब आया? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। फिर अशोक मेहता समिति, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है। 1977 अशोक मेहता समिति भी पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद से हम लोग ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है 1992 का 73वां संविधान संशोधन, इसको हम लोग देखे थे। इसमें हम लोग सारे प्रावधान को भी ये देखे थे कि इसमें क्या क्या प्रावधान है। और इसी के द्वारा क्या हुआ कि जो पंचायत जो है उसको, पंचायती राज जो व्यवस्था है उसको एक संवैधानिक रूप मिल गया। ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन वगैरह देखे थे। अब आज हम लोग देखेंगे जो पंचायत है उसका पूरा व्यवहारिक तरीके से उसका क्या प्रणाली कैसा है। ठीक है। उसका पूरा प्रणाली हम लोग देखेंगे कि जिस तरीके से हम लोग केंद्र को देखे, ठीक है, राज्य को देखे। अब लास्ट जो तीसरा स्तर है वो है ग्रामीण। ठीक है। हमारा जो पूरा व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, जो गवर्नमेंट का जो पूरा व्यवस्था है हमारा, जो एक तरीके से हमारे सरकार को किस तरीके से पूरे देश को गवर्न करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए, उसका हमारा व्यवस्था क्या है। सभी में 3 स्तर आपको मिलेंगे। ठीक है। देखिए जब हम लोग सबसे पहले जब हम लोग केंद्र के बारे में पढ़े, उसमें क्या आता है? पूरा ऑल इंडिया आता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में जो भी सरकार है वो कैसे रूल कैसे कर रही है, ठीक है, उसको देखेंगे हम। सबसे पहले संसद। ठीक है। संसद में है, वो संसद जो है उसमें क्या क्या थे हम लोग देखे थे? राष्ट्रपति हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है। ठीक है। तो ये यहाँ पे एक 3 स्तर हुआ। ये लोग क्या करते हैं? पूरे देश को यहाँ से मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है। उसके बाद से आता है विधानमंडल। विधानमंडल क्या करती है? विधानमंडल में देखिए राज्यपाल होते हैं, विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। ये लोग क्या करते हैं? उस राज्य का पूरा मैनेजमेंट, पूरा गवर्न करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अब एक और स्तर, बस लास्ट स्तर ये बचा हुआ था। ये बहुत बेहतर है कि हम पंचायती राज को, पंचायत का पूरा प्रणाली है उसको अपनाएं, बल्कि अपनाएं ही नहीं बल्कि उसको एक संवैधानिक रूप भी दिए। ठीक है। क्योंकि अंतिम जो रूप है ना, जिसको हमारे सरकार को आप देखेंगे कई बार ये सारी चीजें बात सुने होंगे कि जितने भी योजनाएं निकले, चाहे कोई भी ऐसा सरकार कोई भी ऐसा प्लान करे, वो सब चीज किसके लिए करता है? देश के लोगों के लिए। ठीक है। उस लोग तक कैसे पहुंचेंगे? ठीक है। हर कोई तो वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो अगर गांव में भी एक ऐसा प्रणाली हो जिससे क्या करें, पूरा जमीनी लेवल पर लोगों से, नागरिकों से जुड़ करके समझें, तो हम लोग बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो वहाँ पे पंचायत का बहुत बड़ा भूमिका होता है। ठीक है। हम लोग अभी पंचायत देखेंगे जो कि केवल ग्रामीण रहेगा। ठीक है।
हम लोग इसके बाद से शहरी के लिए नगर निगम वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं उसको हम लोग अगले बार में देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। अभी केवल हम लोग पंचायत को अच्छे से समझेंगे, पूरे गांव का जो व्यवस्था है उसको अच्छे से हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए, जो पंचायत है, पंचायत में क्या व्यवस्था होता है, सबसे पहले मान लो कि गांव है, ठीक है। उस गांव के लिए ये पंचायत होता है, ठीक है। तो वो पंचायत जो है, पंचायत यानी कि एक तरीके से ग्रामीण जो व्यवस्था है उसको चलाने का एक वो प्रणाली है। उसके अंदर क्या स्तर होता है, देखिए। सबसे पहला होता है जिला पंचायत, ठीक है। फिर होता है क्षेत्र पंचायत, उसके बाद होता है ग्राम पंचायत। अच्छे से ध्यान से समझेंगे इसको। ये हमारे हम लोग इसी में हमारा दिनचर्या है, ठीक है। हम लोग इन्हीं के बीच में, हम लोग भी सब किसी न किसी गांव शहर से हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं लेकिन हमको मालूम नहीं है। तो इसको हम लोग को व्यवहारिक तरीके से भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, ये जो 3 स्तर है पंचायत में, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक। ये जो तीनों स्तर है ना, सबसे पहला इसमें याद रखना है कि ये 3 स्तर किसी गाँव में तभी होगा जब वहाँ की जो जनसंख्या है वो 20 लाख से ऊपर होगी, ठीक है। आपको ये याद रखना है, कई बार अगर क्वेश्चन में ये आता है, पंचायत के तीनों स्तर किस मापदंड पे काम करते हैं, या फिर उसमें ये नंबर दे दे कि 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, इस तरीके से। आपको याद रखना है कि ये तीनों स्तर तभी काम करते हैं जब गांव की जो जनसंख्या है वो 20 लाख से ऊपर हो। ये पहला आपको याद रखना है। अगर 20 लाख से कम होता है तो वहाँ पे 2 स्तर काम करते हैं, ठीक है। देखिए, जिला पंचायत के अंतर्गत क्या क्या होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं उसमें। इस तरीके से हम लोग विधानमंडल देखिए, विधानमंडल के अंदर ये सब लोग हैं। संसद को देखिए, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। उसी तरीके से जिला पंचायत में देखते हैं, ये पूरा गांव का ही है, ठीक है ना। जिला पंचायत में हम लोग क्या देखते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं और उसके फिर सदस्य होते हैं, ठीक है। क्षेत्र पंचायत में हम लोग देखते हैं कि क्षेत्र पंचायत के प्रमुख होते हैं और उसके सदस्य होते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में प्रधान होते हैं। हम लोग प्रधान को अलग अलग तरीके से बोलते हैं, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे सरपंच भी कहते हैं ना, वही वो प्रधान हुए, ठीक है। मुखिया, जिसको हम लोग मुखिया भी कहते हैं, तो ये वही प्रधान या फिर सरपंच। उप प्रधान होते हैं इसमें, फिर सदस्य होते हैं, ठीक है। तो जो ग्राम पंचायत है इसमें ये 3 लोग रहते हैं, आपको ये याद रखना है, प्रधान, उप प्रधान और सदस्य। देखिए, अब हम लोग पंचायत को स्पेशली तरीके से अलग से इसको देख रहे हैं, ठीक है। देखिए, जिला पंचायत जो है, ये जो पंचायत है ना, इसमें क्या होता है, ये जो तीनों स्तर होता है, आपको याद रखना है। हम लोग जो 73वां संविधान संशोधन जो देखे हैं ना, उसमें क्या-क्या था, संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। उसमें जो 3 स्तर रहेंगे उनको जो वित्त व्यवस्था है उसके लिए अलग से राज्य क्या करेगा, वित्त आयोग का राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। इस तरीके से जो सारी बातें हैं ना, वो सब यहाँ पे अभी अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो उसको आप जोड़ करके हमेशा देखते रहिएगा, ठीक है। इनका जो चुनाव है वो कैसे कराना है, वो सारी चीज़ें उसी में दी हुई है। देखिए, जो जिला पंचायत होगा ना, जिला पंचायत क्या होगा, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, ठीक है। इन सभी के क्या है, एक-एक प्रधान है, प्रमुख हैं, ठीक है। देखिए, ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इनका जो इनका अगर ये जो अध्यक्ष होते हैं, ये निर्वाचित नहीं होते हैं, डायरेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। क्षेत्र पंचायत ये भी अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ग्राम पंचायत है ना, हम लोग लास्ट में इसी को पढ़ेंगे, ये बस इतना ही हम लोग को समझना है इसमें। ये जो प्रधान हैं, ये क्या होते हैं, जनता के द्वारा जनता के बीच में रहते हैं और डायरेक्टली चुने जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा-सा डिफरेंस ध्यान में रखना है। अब देखिए, जो जिला पंचायत है, जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं, जो जिला पंचायत के अंदर में, ठीक है, ये लोग तो है ही, उसके अलावा होते हैं सीडीओ। ये होते हैं उनका कार्य में हेल्प करने के लिए। क्योंकि देखे होंगे कि हमारा एक तरीके से जो व्यवस्था, जो प्रणाली है, उसमें क्या है कि
हर किसी को सरकार बनाने की पूरी छूट है, पूरी आज़ादी है। वो कितना पढ़ा लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं। लोगों लोगों को कितना जोड़ पा रहा है, लोग उसको कितना अच्छे से जानते हैं। जो नागरिक हैं, जिस भी गाँव के जो लोग हैं, उस गाँव में उस व्यक्ति का कैसा व्यवहार है। अगर किसी व्यक्ति का अच्छा व्यवहार है, हम लोग एक पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, ठीक है? किसी व्यक्ति का यदि अच्छा व्यवहार है, तो उसको क्या है, ज़्यादातर लोग जानेंगे, ज़्यादातर लोग उसका साथ देंगे, उसका फ़ेवर लेंगे। तो ऐसा व्यक्ति यदि उस जगह का सरपंच बनता है, यानी कि एक तरीके से क्या प्रमुख बन जाता है, तो भी उस वो अच्छी की बात है ना? क्योंकि कहीं न कहीं अगर ज़्यादा लोग उसको मान रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति सही है, अच्छे विचार हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सभी जो है जिला पंचायत और ये क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है? इसमें किसी भी तरीके के लोग मतलब आ जाते हैं। समझ लो वो उनको सही से अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है? अच्छे से पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन क्या है समझ अच्छा है, तो क्या है गाँव का सरपंच बन गए हैं, प्रधान बन गए, क्षेत्र प्रमुख बन गए। लेकिन उनका तो लोगों के ऊपर विश्वास है, ठीक है, लेकिन काम जो है, जो काम को करने का तरीका है, वो क्या है? वो उसके लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अच्छे से पढ़ा लिखा हो, ठीक है? तो उनकी सहायता करने के लिए, ठीक है, ये सीडीओ होते हैं, ठीक है? जिला पंचायत के अंदर आप याद रखना, हेल्प करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए सीडीओ होते हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है? मुख्य विकास अधिकारी। तो जो जिला पंचायत याद रखेंगे उसमें याद रखेंगे सीडीओ को, क्षेत्र पंचायत याद रखेंगे बीडीओ को, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, क्षेत्र विकास अधिकारी, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे क्षेत्र पंचायत के लिए। ग्राम पंचायत में भी होते हैं वीडीओ, ठीक है, ये वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये क्या है, ये प्रधान को सहायता के लिए ये होते हैं वीडियो, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी। तो ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि जिला पंचायत के लिए सीडीओ, क्षेत्र पंचायत के लिए बीडीओ और ग्राम पंचायत के लिए वीडीओ, ठीक है। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि ग्राम क्या है, ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं इसमें। देखिए गांव क्या होगा, गांव का दो बात आप याद रखेंगे। सबसे पहले तो गांव जो नॉर्मली जो हम लोग जो जानते हैं वो है, थोड़ा सा उसमें संवैधानिक या फिर हम लोग एक रूल वाइज उसमें देखें तो जो राज्यपाल जिस भी गांव को निर्दिष्ट करते हैं कि हाँ ये एक गांव है, राज्यपाल अगर उसको घोषित कर दिए तो वो एक क्या हो जाता है, गांव हो जाता है, या फिर गांवों का जो समूह है उसको भी एक गांव कर सकते हैं। एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो ग्राम होगा वो ग्राम उसका एक अलग से उसका स्तर तभी बनेगा, मान के चलो क्या है वहाँ पे 1000 लोग हैं, 1000 लोगों से कम है तो वो दूसरे गांव में मिल जाएगा, ठीक है, वो एक ग्राम नहीं कहलाएगा। ये भी आप यहाँ पे थोड़ा सा याद रखेंगे। देखिए ग्राम सभा क्या होता है, हम लोग ग्राम समझ गए, राज्यपाल के द्वारा निर्देशित कोई गांव या गांवों का समूह, ठीक है, ये होता है ग्राम, ठीक। ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम सभा को व्यवहारिक तरीके से समझेंगे। हम लोगों का मान के चलो, हम लोग जिस गांव में भी अपने आप पे आप सोचेंगे रख करके, हम लोग जिस गांव से हैं उस गांव में जितने लोग 18 साल से एबव हैं, 18 साल होने के बाद से हम लोगों को क्या है वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो जो लोग ऐसे व्यक्ति हैं इस गांव के अंदर, ठीक है, जो लोगों को जो लोग क्या हैं 18 साल से एबव हैं, वोट देने का उनको अधिकार है, उनका जो निर्वाचन सूची जो आता है ना उसमें उनका नाम है, वो सभी ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य हैं, उन सभी को मिला करके ग्राम सभा बनता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ गए। ये किसी ग्राम की निर्वाचन सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों का समूह, ठीक है, क्या कहलाता है, ग्राम सभा कहलाता है। जो ग्राम पंचायत होता है, ठीक है, जो पंचायत होता है वो क्या करता है, ग्राम सभा का एक तरीके से कार्यकारी संस्था है, ठीक है, वो उसके साथ मिल करके जो भी कार्य है उसको बेहतर करने का प्रयास करता है, ठीक है, उसको एक तरीके से उसका काम करता है, ठीक है ना। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बहुत आसानी से और ज़्यादा डिफ़िकल्ट तरीके से नहीं समझेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ इसमें कवर हो जाएँगी, ठीक। अब हम लोग देखेंगे ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक है ना।
पूरा एकदम ग्राम पंचायत को केवल अब यहाँ से हम लोग को देखना है। ठीक? देखिए ग्राम पंचायत को हम लोग देखे थे, ग्राम पंचायत में हम लोग देखे थे कि एक प्रधान होते हैं, एक उप प्रधान होते हैं और सदस्य होते हैं। हम लोग ये अभी जस्ट देखे थे, ठीक? अब उसको और डिटेल्स में हम लोग जानेंगे, क्योंकि हमारा जो ग्राम का जो पंचायत है, उसी को हम लोग को मेन समझना है। उसी को हम लोग यहाँ पे समझेंगे पूरा व्यवहारिक तरीके से अच्छे से। किसी भी ग्राम पंचायत में वहाँ पे एक प्रधान होता है, यानी कि देखेंगे हर जगह पे क्या है, हर एक गांव का एक सरपंच होता है, वही सरपंच है ये। तो वहाँ पे हमेशा एक सरपंच होता है, एक ही रहता है। जो उप प्रधान रहता है वो भी एक रहता है, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रधान एक रहता है, उप प्रधान एक रहता है। सदस्य होते हैं 9 से 12 तक, ठीक है। ये जो सदस्य होते हैं उनका भी अलग से चुनाव होता है, प्रधान का भी अलग से चुनाव होता है, ठीक है। लेकिन जो उप प्रधान है, उप प्रधान का जो चुनाव है वो डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, ठीक है। अपने ही सदस्यों में से चुन करके उप प्रधान बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आप बात याद रखेंगे कि यदि देखिए 1000 अगर ये जो सदस्य है ना, इन सदस्यों को हो सकता है कि कभी इस तरीके से प्रश्न आए, हम लोग थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 9 से 15 तक, तो 9 से 15 तक सदस्य कब और किस स्थिति में होंगे? अगर कोई गाँव है, ठीक है? ये जो ग्राम पंचायत है, ये ग्राम पंचायत वहाँ ग्राम पंचायत के नाम से ये क्यों है? मेन वही है, हम लोग बताएँ ना कि क्या है, पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए सरकार डायरेक्ट जनता के पास पहुँच सके, उनके परेशानियों को जान सके, योजना उनके लिए किस तरीके से लाना चाहिए, वहाँ क्या कमी है उसको जान सके। कैसे जानेगी? ग्राम पंचायत प्रणाली से। तो वो जो ग्राम पंचायत है ना, ये एक प्रणाली है, एक व्यवस्था है जिसके द्वारा उस गाँव का उसको विकास करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए बनाया गया है। तो जो ग्राम पंचायत है उसके अंदर जिस तरीके से व्यक्ति रहेंगे उसी तरीके से वहाँ का काम होगा, ठीक है? तो अब एक प्रधान तो है ही है, एक लीडर तो है, एक उप लीडर भी है। अब सदस्य कितने होने चाहिए, ठीक है ना? तो ये भी ज़रूरी होता है। देखिए, तो अब हम लोग इसको समझते हैं कि सदस्य कैसे स्थिति में कब कितना होंगे। अगर देखिए 1000 तक का सदस्य है, जिस गाँव में 1000 तक लोग हैं, वहाँ पे सदस्य जो रहेंगे वो 9 तक रहेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है। अगर 1000 से 2000 हो गए उस गाँव में व्यक्ति, वहाँ के लिए 11 सदस्य होंगे। नॉर्मल है, समझ रहे हैं आप इसको, लॉजिकल है। क्योंकि जहाँ जितना ज़्यादा व्यक्ति रहेंगे वहाँ उनको क्या मैनेजमेंट का भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगा। तो इस तरीके से जब 2000 तक अगर कोई गाँव रहता है तो वहाँ पे क्या होंगे? 11 रहेंगे। और अगर 2000 से 3000 तक के बीच में किसी गाँव में व्यक्ति हैं वहाँ पे, तो उनका क्या होगा? अ, वहाँ पे 13 सदस्य रहेंगे, ठीक है? ग्राम पंचायत के ये सदस्य हैं, ठीक है ना? अगर 3000 से अधिक रहते हैं तो वहाँ पे लास्ट 15 होता है, ठीक है? ये आप इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए 1000 से अगर कम रहेंगे तो क्या होता है, मैं बताया था आपको, वो ग्राम पंचायत में नहीं आता, वो क्या दूसरे में मतलब मिल जाता है वो, ठीक है? वो बहुत छोटा हो गया फिर वो ग्राम। तो इसलिए आप ध्यान में रखेंगे 1000 से ऊपर रहता है। ये हम लोग समझ गए। हम लोग को ये भी समझ में आ गया कि प्रधान यहाँ पे चुनाव मैं बता दिया हूँ आपको, अलग से चुनाव प्रणाली जो है, बस बात इतना है यहाँ पे, कुछ-कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या होता है इनका, अलग से सभी का डायरेक्ट चुनाव होता है, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। सदस्य का भी कई बार सुने होंगे कि ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव हो रहा है। तो ये जो चुनाव होता है वो नॉर्मली डायरेक्ट तरीके से होता है, ठीक है? ये तो ठीक है। जो बीच का जो व्यवस्था है, जैसे कि इसमें क्या होता है कि हम लोग संसद से जोड़ करके देख सकते हैं या विधानमंडल से। बीच में मान के चलो कि जो चुनाव है, चुनाव कराने के बाद से अगर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आता है, कोई भी ऐसा दिक्कत आता है, जो चुनाव है इनका जो वर्ष है 5 वर्ष का होता है, सबसे पहले ये याद रखेंगे, ठीक है? लेकिन 5 वर्ष के पहले यदि ये समाप्त हो गया तो उसके लिए एक कंडीशन है, ठीक है? इसको थोड़ा-सा ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे हम लोग चुनाव की बातें कर ले रहे हैं। मान के चलो ये प्रधान, उप-प्रधान और सदस्य हैं, इनसे अब पंचायत बना हुआ है, चुनाव वगैरह सारा चीज़ हो गया। 5 साल नहीं हुआ है, 2 साल, 2.5 साल हुआ है और उस समय क्या हुआ, किसी भी कारण से हम लोग आगे देखेंगे, कारण होता है उसमें, क्या-क्या कारण होता है। पंचायत भी विघटित होता है, ठीक है? तो विघटित
हो गया वो समझ लो। वहाँ पे एक कंडीशन याद रखेंगे कि अगर 2 साल बाद अगर पंचायत का विघटन हो गया है यानी समाप्त हो गया है, पंचायत खत्म हो गया है, उस पंचायत का फिर से डेवलपमेंट करेंगे। हाँ, लाइट चला गया है, कोई बात नहीं हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? आप इसको अच्छे से बस समझो, मैं ही बस नहीं दिखूँगा बाकी आपको स्क्रीन अच्छे से दिखेगा। तो अगर 2 साल 3 साल पहले यदि अ, जो ग्राम पंचायत है उसका विघटन हो गया है, तो वो क्या होगा जो समय बचा हुआ है, ठीक है? जितना समय बचा हुआ है 5 साल का कार्यकाल होता है ग्राम पंचायत का, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 5 साल बाद फिर से चुनाव होता है, ठीक? अगर कोई ग्राम पंचायत का गठन हुआ, वो क्या हुआ 2 साल बाद क्या हुआ विघटित हो गया किसी भी कारण से। हम लोग को मेन ये समझना है कि विघटित होने के बाद क्या होगा। तो अब 2 साल खत्म हो गया, ठीक है? जो अभी ग्राम पंचायत का गठन हुआ था 2 साल खत्म हो गया, 3 साल बचा हुआ है। तो अब फिर से उस समय चुनाव होगा, उस समय सारा चीज़ जो है राज्यपाल करेंगे उस सब चीज़ों को, चुनाव जो राज्य का चुनाव आयोग होगा, ठीक है? वो फिर से चुनाव तुरंत होगा और जो बचा हुआ समय है, उसी के लिए चुनाव होगा। यानी कि जो फिर से अगर नया गठन हुआ ग्राम पंचायत का, तो जो बचा हुआ समय होगा बस उसी के लिए होता है। वहाँ से फिर 5 साल के लिए आगे नहीं होगा, ठीक है? आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा कंडीशन इसमें ये है कि मान के चलो जो ग्राम पंचायत था, उसका क्या हुआ कि गठन हुआ, सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं। 5 साल होने में 6 महीने बस बचे हुए थे, ठीक है? तो 6 महीने जैसे ही हुआ, क्या हुआ फिर से किसी कारण से विघटन हो गया। ऐसी स्थिति में याद रखेंगे कि ये अनिवार्य नहीं है। मान के चलो अब 4 महीना बचा हुआ है केवल जो ग्राम पंचायत है उसका कार्यकाल खत्म होने में, ठीक है? ऐसी स्थिति में वो जो नया चुनाव होगा ना, जो भी चुनाव करा कर के फिर से ग्राम पंचायत का गठन करेंगे, तो वो क्या है 4 महीने के लिए नहीं रहेगा। यानी कि अगर 6 महीना केवल बचा हुआ है, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो गठन होगा वो जो बचा हुआ समय है, जो भी बचा हुआ वर्ष है या महीना है उतना ही के लिए हो, ऐसा नहीं होगा। वहाँ से अगर गठित होता है, तो वो 5 साल के लिए चलेगा, ठीक है? लेकिन 6 महीने से पहले अभी 5 साल आने में 6 महीने से पहले, ठीक है? यानी कि 5 साल अभी होने में 6 महीने बाकी थे, 8 महीना बाकी था समझ। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, जो चुनाव होगा वो सीमित जो समय जो बचा हुआ है उतना ही के लिए होगा। तो इसको थोड़ा-सा आप ध्यान रखेंगे, कई बार ये इस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है? ये क्लियर हो गया? चुनाव वगैरह से रिलेटेड सारी बातें। देखिए, अब जो प्रधान होता है, प्रधान के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये क्या थोड़ा मुख्य भूमिका होता है ग्राम पंचायत में। तो जो प्रधान होता है उसका चुनाव हम लोग तो देख लिए, ठीक है? लेकिन उसको भी हटाने का प्रक्रिया है, वो उसका क्या-क्या ऐसा स्तर है, क्या-क्या ऐसा स्थिति है, जिसमें क्या है कि वो हट सकता है। 3 कंडीशन होता है प्रधान के पास, ठीक है? देखिए, एक होता है वो खुद से त्याग पत्र दे दे, दूसरा होता है कि किसी कारणवश मृत्यु हो जाए या फिर अविश्वास प्रस्ताव यहाँ भी होता है, ठीक है? ग्राम पंचायत में भी अविश्वास प्रस्ताव होता है। तो इसमें अब तीनों कंडीशन को हम लोग समझते हैं। ग्राम प्रधान जो है यानी कि जो सरपंच है गाँव का, उसको किसी भी कोई भी ऐसा वजह हो, वो चाहता है कि स्वयं अपने आप से त्यागपत्र देना चाहता है यानी कि अपने पद से वो हटना चाहता है। वो क्या करेगा, वो त्यागपत्र अपना किसको देगा ये थोड़ा-सा ध्यान रखिए। जिला पंचायत राज अधिकारी इस व्यक्ति को देगा यानी कि डीपीओ, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, ठीक है? इसको देगा ये त्यागपत्र, जो प्रधान है वो इसको देगा, याद रखेंगे आप, ठीक है? उसके बाद से त्यागपत्र का प्रक्रिया समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? प्रधान के बारे में, सरपंच के बारे में। वो क्या करेगा इसको जाकर के दे देगा, डीपीओ को अपना त्यागपत्र दे देगा। डीपीओ उसको 7 दिन तक रखेगा, ठीक है? अपने पास रखेगा क्योंकि क्या होता है कि अब प्रधान है गाँव का, कोई ऐसा कई बार क्या होता है कि थोड़ा-सा गाँव में कोई प्रॉब्लम हो गया किसी भी तरीके से, तो क्या होता है वहाँ थोड़ा-सा आदमी ये सब चीज़ प्रधान होने के नाते क्या होता है कि कई बार विरोध के लिए भी करता है। कई बार क्या स्थिति है, कन्फ्यूज़न है, प्रॉब्लम है, तो 7 दिन का समय मिलता है। कुल मिलाकर के बात ये है कि अगर ग्राम का प्रधान जो है वो त्यागपत्र देना चाहता है, तो जिला पंचायत राज अधिकारी को
दे देगा त्याग पत्र। 7 दिन उसको मिलेगा। 7 दिन के अंतर्गत अगर वो वापस नहीं लिया तो वो त्याग पत्र से हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिला पंचायत अधिकारी को याद रखेंगे। ये मृत्यु का कंडीशन तो किसी के हाथ में नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से भी क्या होता है, ग्राम प्रधान हट जाता है, नए प्रधान आते हैं, तो इनको छोड़ देते हैं। अब आता है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, इसको अब हम लोग को समझना है थोड़ा सा। जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये भी ग्राम पंचायत में इसका भी व्यवस्था है और होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ग्राम का जो प्रधान है, अगर उस व्यक्ति पे लोगों का विश्वास नहीं है या फिर हट गया है किसी कारण से, व्यक्ति सही तरीके से काम नहीं किया है, ज़रूरी है ना ये दबाव बनाए रखना। तो यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव भी होता है। ठीक है, यहाँ पे जो सदस्य हैं, वो सदस्य बहुमत से, विशेष बहुमत, यानी कि एक तरीके से वो लोग का विशेष बहुमत का मतलब सदस्य क्या है, जितने सदस्य हैं उनका आधे से अधिक होना चाहिए। ठीक है, इस मामले में विशेष बहुमत। ठीक है ना, यानी कि आधे से अधिक लोग क्या करने चाहिए, उस प्रस्ताव को, अविश्वास प्रस्ताव को एक तरीके से एग्री होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन ये होगा। उसके उसके अलावा क्या होगा, जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके पीछे एक कंडीशन है, उसको ध्यान में रखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाएगा और कब नहीं लाया जाएगा। ठीक है, जब ग्राम पंचायत का गठन हुआ। ठीक है, वहां से अब ग्राम पंचायत का गठन हुआ, यानी कि प्रधान उप प्रधान सदस्य सारी चीजें बन गई। ठीक है, तो अब जो प्रधान, जो भी प्रधान है, उसके लिए 2 साल तक, जब गठन हुआ वहां से 2 साल तक, स्टार्टिंग से 2 साल तक 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कार्यकाल। तो जो 2 वर्ष है, वो 2 वर्ष तक किसी भी तरीके से किसी भी प्रधान के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। सबसे पहला ये कंडीशन है, को ध्यान में रखेंगे। 2 साल के बाद ही लाया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये अब आपको ये चीज याद रखना है। उसके बाद से अगर जो अविश्वास प्रस्ताव कैसे पारित होगा, मैं बता दिया उसको। जो भी सदस्य हैं उन सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, आधे से अधिक लोग एग्री करने चाहिए। फिर एग्री जब कर लेंगे अविश्वास प्रस्ताव, फिर ये चला जाता है जिला पंचायत राज अधिकारी के पास। ठीक है, यही व्यक्ति के पास, डीपीओ के पास। यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव चला जाएगा। यहाँ पे जो जो जिला पंचायत राज अधिकारी है, ये 15 दिन के अंदर वो अपना मैनेजमेंट करेगा, वहाँ पे आकर के देखेगा, उसको समझेगा कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। 15 दिन का यहाँ पे समय मिलता है प्रधान को। यहाँ पे 15 दिनों तक जो जिला पंचायत राज अधिकारी है वो देख रेख जो भी करेगा, उसको समझेगा मैटर क्या है, क्या प्रॉब्लम है। यदि जेन्युइन रहा, लगता है कि हाँ यहाँ पे जो है लोगों का जो है विश्वास खत्म हो गया, प्रधान को हटाना जरूरी लग गया, तो हटा देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 15 दिन का समय मिलता है, आप इसको समझ गए। ये कब होगा, जब अविश्वास प्रस्ताव पारित होकर के जाएगा जिला पंचायत राज अधिकारी, फिर वो चेक करेगा कि ये जेन्युइन है, सही है कि नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो वो जो प्रधान है ना, अब प्रधान क्या है, चुनाव लड़ने के लिए उसको अगले साल जो भी चुनाव होगा उस वो चुनाव वो नहीं लड़ सकता। ये भी एक कंडीशन आपको इसमें ध्यान में रखेंगे। अगर वो व्यक्ति, वो अपना विश्वास खो दिया है ग्राम पंचायत से, लोगों से, और उस तरीके से हटा है, ठीक है, और किसी कंडीशन से हटेगा तो नहीं होगा, वो फिर अगली बार लड़ सकता है चुनाव। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसको हटाया गया है, वो व्यक्ति अगले साल का जो चुनाव रहेगा उसको वो, उसमें वो भाग नहीं ले सकता है। उसके बाद अगर होता है चुनाव तो उसमें वो भाग लेगा। इस कंडीशन को भी आप याद में रखेंगे। ठीक है, देखिए ग्राम पंचायत का जो बैठक है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि बैठक होगा तभी तो वहाँ का क्या परेशानी है, गांव में क्या प्रॉब्लम है, ये पता चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए कानूनी तौर पे ये है, उनका जो बैठक होना चाहिए, 2 माह में एक बार बैठक होना ज़रूरी है, उनको ये करना ज़रूरी है। ठीक है, 2 माह में वो लोग एक बार बैठक करेंगे। इसमें भी गणपूर्ति होता है, याद रखेंगे। गणपूर्ति इसमें कैसे होगा, सदस्यों से, मतलब एक तरीके से क्या, आधे से अधिक लोग आने चाहिए जो सदस्य हैं ग्राम पंचायत के, उनका बैठक ये तभी होगा जब वो आधे से अधिक व्यक्ति वहाँ पे आएँगे, वहाँ जो सदस्य हैं ग्राम पंचायत के वो लोग आएँगे।
तब बैठक शुरू होगा, अदरवाइज वो बैठक नहीं होगा, ठीक है। ग्राम पंचायत का जो बैठक का जो अध्यक्ष होंगे, वो कौन होंगे देखिए, वो सबसे पहले तो वो क्या होंगे, सरपंच होंगे या प्रधान होंगे। अगर वो नहीं हैं, तो उप प्रधान होंगे। अगर वो भी नहीं हैं, तो बीडीओ होंगे, ठीक है। ये हम लोग देखे थे, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये आपको याद रखना है, कई बार इस तरीके से प्रश्न आ जाता है कि ग्राम पंचायत के बैठक में यदि प्रधान और उप प्रधान अनुपस्थित हो, तो जो ग्राम सभा का जो ग्राम पंचायत का जो बैठक है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इस तरीके से फिर वो ऑप्शन में आ जाता है। तो आप उसको ध्यान में रखेंगे कि प्रधान उप प्रधान के बाद क्या था, वीडियो, ठीक है। तो ये जो ग्राम पंचायत है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब इससे रिलेटेड और भी जो प्रश्न है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम लोग नगर पालिका से रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर आपको लगता है कि और भी कुछ चीज़ें हैं, तो आप बता सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि इसका जो बेसिक जो चीज़ है, बहुत अच्छे से हम लोग उसको कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।